हाय फ्रेंड्स, शर्मा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वाला सेशन बेस रहेगा मेरे पिछले वाले सेशंस पे मैंने आपको जो ग्रामर समझाई है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसमें कैसे पूछा जाता है कि एक सेंटेंस बताया जाता है और उसमें 4 या 5 पार्ट रहते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। अभी हम पहले इन 3 क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे के मैं क्वेश्चन और समझाता रहूंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, द नॉलेज वाज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओवर द कंट्रीज, नो एरर। अब इस क्वेश्चन के देखो 5 पार्ट बनाए गए हैं, ये 1 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, ये जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये 3rd पार्ट, और ये 4, नो एरर यानी 5। अगर इस सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 5, मतलब नो एरर। अगर इस सेंटेंस में जहां एरर है हमारा वो नंबर आंसर रहेगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग करते हैं। जो ज्ञान है वो सब कंट्रीज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैला, है ना। अब यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए क्या यूज किया है? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस। दोस्तों आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस नहीं होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। जनरेशन के पीछे एस नहीं लगाते, हम उसको प्लूरल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्या है, एस लगा के उसको प्लूरल किया है, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3, क्योंकि 3 पार्ट में सेंटेंस के 3rd पार्ट में एरर है, यहाँ एस नहीं लगेगा, जनरेशन रहेगा वो, है ना। द नॉलेज वाज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओवर द कंट्रीज। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर नाउ कॉमन इन इंडियन विलेजेस। पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं कि जो मकान है आजकल भारतीय गांवों में ईट और पत्थरों से बने हुए मकान आजकल भारतीय गांवों में कॉमन है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जब हम ब्रिक और स्टोन का जो मीनिंग है, अगर हम मटेरियल से लेते हैं तो हम इसको प्लूरल में नहीं लेते हैं, सिंगुलर में ही लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या प्लूरल में लिया है? ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो इनको जो प्लूरल किया है वो गलत किया है, ये सिंगुलर में ही रहेगा, तो एस नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर सिर्फ कहलाएगा ब्रिक एंड स्टोन। तो सही सेंटेंस कैसे होगा? हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन आर नाउ कॉमन इन इंडियन विलेजेस, नो एरर। तो एरर है कौन से पार्ट में? 2nd पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2nd। अब यहाँ पर 3rd क्वेश्चन क्या है? द पुलिस ऑफिसर गेव सम एडवाइसेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एट द कम्युनिटी मीटिंग। अब इस सेंटेंस के कितने पार्ट है? 1, 2, ये 3, ये 4 और 5 में नो एरर। तो हमें ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडवाइसेस का प्लूरल नहीं होता है, एडवाइस सिंगुलर में ही लिखा जाता है। ये एस यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेव सम एडवाइस। तो हमारा 2nd नंबर ऑप्शन जो है, ये 2nd नंबर जो पार्ट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ एरर है। हम इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। पुलिस अधिकारी ने कम्युनिटी मीटिंग में क्राइम को रोकने के ऊपर कुछ सलाह दी। ठीक है, इसका ये हिंदी मीनिंग है। तो हमने कहाँ गलती निकाली? एडवाइसेस पे, क्योंकि एडवाइसेस का प्लूरल नहीं होता है, एडवाइस का सिंगुलर शब्द ही यूज किया जाता है। ठीक, तो आप इन सेंटेंस को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।